मैनेजमेंट स्टडीज़। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक न्यू कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली हम मैनेजमेंट वर्ड से क्या समझते हैं कि मैनेज करके रखना, किसी भी चीज़ को मैनेज करके रखना। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड कैसे हम लोग जो अपनी स्ट्रैटेजीज, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे माइंड में तो आते हैं, लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता चलता कि हमें उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो स्टेप है, आई थिंक वो मैनेजमेंट के साथ ही आता है। तो मैनेजमेंट अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आई थिंक आपका कोई भी प्लान है, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, कोई भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो वो इजीली आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है क्या। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, पुराने समय में क्या बोलते थे कि मैनेजमेंट क्या है कि पर्सन को ह्यूमन बीइंग को मैनेज करने रखने को ही क्या बोलते थे, मैनेजमेंट बोलते थे। कि मतलब उनको कुछ रूल रेगुलेशंस पास आउट कर दिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए, जो कि ह्यूमन बीइंग है, जो उनका एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे वैसे वो वर्क करेगा एंड उसी को वो क्या बोलते थे, मैनेजमेंट बोलते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा वो मैनेजमेंट को क्या समझते थे कि उनसे, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे अपना काम करवाने को ही क्या बोलते थे, अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने को ही क्या बोलते थे, मैनेजमेंट बोलते थे। बट आज के दिनों में अगर हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचें, मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलती है मैनेजमेंट को लेके, कि मैनेजमेंट क्या है कि ये एक एक्टिविटी है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मिलकर किसी गोल को, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। इसीलिए आज के दिन में मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ये एक ग्रुप है। मतलब कि कैसे ये, इसके फीचर्स भी यही हैं, और ये कैसे एक्ट करता है, मैनेजमेंट कैसे एक्ट करता है, एज अ प्रोसेस, एज अ ग्रुप, एज अ डिसिप्लिन एंड एज अ एक्टिविटी। ठीक है, इसके अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि व्हाट आर द फेमस डेफिनेशंस ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले है हॉरल्ड कुंज की डेफिनेशन है, जिसमें वो कहता है कि जो मैंने पहले आपको बताया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, मैनेजर में मैनेजमेंट करने की एक कला है, जिसके द्वारा वो अपना काम दूसरे बंदों से लेता है। ठीक है, अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लेता है। ठीक है, वो उस बंदे के अंदर, उस मैनेजर के अंदर वो कला है एक, राइट। तो ये कुंज का कहना था। अब नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन देखें हेनरी फॉयल की, जो कि कहीं ना कहीं मॉडर्न अप्रोच में ही आ जाता है, तो वो क्या कहता है इसके बारे में कि मैनेजमेंट मतलब कि कोई भी हमने काम करना है तो उसको प्री प्लान करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं वर्कर, उनको कंट्रोल करते हैं, कमांड करते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, या फिर हायर एंड सुपीरियर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने को ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि लोइस ए एलन क्या बोलता है मैनेजमेंट को लेके। वो बोलता है, उसने एक कंक्लूजन निकाला है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है कि एक प्लानिंग, एक बोल सकते हैं हम प्रोसेस है, जिसमें कि प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाता है, कमांड दी जाती है, कोऑर्डिनेशन रहती है एक दूसरे के बीच में, और कंट्रोल बना रहता है एक प्रोसेस में। एक हर एक लेवल पे एक कंट्रोल बना रहता है। ठीक है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ हैं, इनके बीच में क्या है, एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इन सारे जो स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो हर एक चीज़ जो है, हर एक गोल ऑब्जेक्टिव जो है अपना अचीव करते हैं, कंप्लीट करते हैं, एंड उसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट करते हैं।
और कोऑर्डिनेशन जो है, तीनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, एक दूसरे डिपार्टमेंट को जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती रहती है, जिसकी वजह से वो उनकी ग्रोथ, हर एक डिपार्टमेंट की ग्रोथ जो है होती रहती है, वो और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, जिससे हमें बहुत से फायदे होते हैं, राइट। अगर इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे लेट्स सपोज कि कोई भी टीम है, स्पोर्ट्स अगर कोई भी हम ले लें, क्रिकेट ले लें, फुटबॉल, हॉकी या कोई भी और टीम ले लें, तो वहाँ पे क्या है कि हर टीम में मेंबर में आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। अगर एक सिंगल पर्सन वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो जो अदर टीम मेंबर्स हैं उसको हेल्प आउट करते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए, राइट। और अच्छे से इनके बीच में कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। कुछ जेस्चर्स होते हैं, यूनिक जेस्चर्स उनके बीच होते हैं, ठीक है। यूनिक कॉर्ड होते हैं उनके बीच में, जिसके हेल्प से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड जो कि बहुत हेल्पफुल होता है उनके लिए कि वो दूसरी टीम को बीट कर सके, राइट। अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से वो जीतते हैं। अगर अच्छी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है तो रीज़न बनता है कि वो उनके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे भी क्या हो रही है, मैनेजमेंट हो रही है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट का कि ये एक प्रोसेस है, जो कि मैं फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सो हियर हाउ इट इज अ प्रोसेस, क्योंकि ये लगातार होने वाला काम है। मैनेजमेंट जो है ये नहीं है कि एक दिन आपने स्टार्ट किया है और एक साल तक आपने उस प्रोसेस के साथ आप चले हो एंड नेक्स्ट ईयर आपने डिसाइड किया कि हाँ हमारा काम जो है बहुत आसानी से चल रहा है, तो अब हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी प्रोसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने रॉ मटेरियल से जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और बाद में उन्होंने उसको क्या है कि सेल किया, उसको सेल आउट किया, तो वहाँ से उनको अर्निंग हुई। तो अर्निंग में बाद में वो पैसा अपनी तिजोरी में नहीं डाल के रख लेंगे, वहाँ पे वो अगेन वो स्टेप 1 पे आ जाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि वो उस कैश को, उस जो पैसा उनको हुई है, अर्निंग हुई है, उसको कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है रेगुलरली चलता रहता है। इंटीग्रेटिंग सोशल यूनिवर्सल इंटरेक्टिव मैनेजमेंट क्या है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सोशल, यूनिवर्सल एंड इंटरेक्टिव। हाउ इंटीग्रेट कैसे है ये कि क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो ह्यूमन बीइंग है एंड जो मटेरियल है वो दोनों का होना ज़रूरी है। पर्सन अगर लेट्स सपोज कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैंने पीएचडी करनी है, तो मैं रेडी हूँ पीएचडी के लिए, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, मेरे पास बुक्स नहीं है, नोटबुक नहीं है, जहाँ और स्टेशनरी नहीं है, तो मैं कैसे पीएचडी कर लूँगी। तो इंटीग्रेट मतलब कि वहाँ पे क्या है कि दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन में ये भी आ सकता है कि टीम मेंबर में इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है कि जो एक बंदे के पास स्किल्स हैं और दूसरे बंदे के पास दूसरी कोई स्किल है, तो वो एक साथ मिलके काम करें। इससे क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उनकी और इफेक्टिवनेस आएगी और कम टाइम में वो काम कर सकेंगे, राइट। सोशल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरेक्ट करना है, तो इस वजह से वो सोशल है। इंटरेक्टिव वन ऑफ द सेम थिंग। यूनिवर्सल कैसे है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट जो है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जो मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं वो अपने स्टूडेंट लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकता है और सेम स्टेप्स जो हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़े लेवल पे वो यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से वो यूनिवर्सल है, राइट, कि कहीं पे भी मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं वो सेम ही रहेंगे ऑलमोस्ट, राइट। सो this was about the management as a process. So let's move to the next slide, that is management as a group. Management as a group कैसे, क्योंकि इसमें it is a group of people, right, जो कि एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। चेयरमैन से लेके सुपरवाइजर तक
क्योंकि वो कंसर्न कर रहे हैं कि काम को कैसे करना है, तो वो एक साथ मिल के काम करते हैं। जैसे कि मतलब कि कॉलेज, अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उस एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जो, उसका विजन है कि मैंने एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो वहाँ पे ये नहीं है कि दो डिपार्टमेंट जो है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, और एक जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उस डिपार्टमेंट के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो मीडियोकर्स रह रहे हैं या फिर लोअर कैटेगरी में आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, ओवरऑल उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उस इंस्टीट्यूट पे असर डालेगा। इसके लिए जो चेयर पर्सन है बैठा हुआ वहाँ पे, चेयरमैन है, उसका ये मोटिव होता है कि मेरे सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलके मेरे विजन को अचीव करने के लिए एक साथ में आए, ग्रुप में काम करें, एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को अपनी स्ट्रैटेजीज हैं वो शेयर करें, सो दैट कि हमारे साथ, एक ग्रुप के साथ वो दूसरा ग्रुप भी ग्रो करे, राइट। थर्ड वन इज मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे है, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या है कि स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स में क्या है कि अगर एक भी स्टेप अच्छे से परफॉर्म्ड नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या है, पूरी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगी और उसका सीधा असर पड़ेगा रिजल्ट पे। लेट्स सपोज कि मैनेजमेंट में जो मैंने मेन स्टेप्स बताए, उसके बीच में जैसे ऑर्गेनाइज का एक जो स्टेप है वो अच्छा नहीं परफॉर्म हुआ, ठीक है, प्लान आपने कर लिया, ठीक है, तो सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइज करना। प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके पास ऑर्गेनाइज ही नहीं हो रही चीज़ें, ठीक है, आपको जितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, आप उतने बंदे ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे क्या है कि आपका काम उतनी अच्छे तरीके से नहीं होगा, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। जितने का आपने टारगेट रखा हुआ है कि इस साल मैंने इतना टर्नओवर लेके आना है, तो वो आपके पास बंदे नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा। और अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो अगर उन्होंने प्लान किया है कि यस मैंने इस बार 95 प्लस स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है या उससे ज़्यादा स्कोर करना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद को ही ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, वो सिटिंग ही नहीं ले रहा प्रॉपर पढ़ने के लिए, या फिर उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, या फिर रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज नहीं करना आ रहा उसको, तो वहाँ पे क्या है, उसका स्टेप, जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट के जो स्टेप है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है, एक डिसिप्लिन है, जो आपने डिसाइड किया, यू हैव टू डू दैट टू अचीव योर विजन, टू गेट योर रिजल्ट्स। एंड सेकेंडली ये क्या है, इसमें क्या है, डिसिप्लिन और भी है कि आपने जो भी काम करना है वो एथिकली होना चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी और मैनिपुलेशंस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी प्योर, योर एक्शन शुड बी प्योर, तभी आपका जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लास्ट स्लाइड है हमारे पास, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, क्योंकि ये परफॉर्म की जा रही है डिफरेंट पीपल के द्वारा, राइट। हर अलग अलग बंदा इसमें इन्वॉल्व है, एंड वो हर किसी का अलग काम है, अलग काम करने का अलग तरीका है, तो वो ये क्या बन गई है, एक एक्टिविटी बन गई है, जो कि हर बंदे के द्वारा जो है परफॉर्म करी जा रही है, राइट। इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन हो रही है प्रॉपर, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स एंड द वर्कर्स। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं है, मैसेज ही नहीं कन्वे हो रहा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही नहीं कन्वे हो रही, लास्ट जो लोअर लेवल पे बैठे हुए एम्प्लॉयज़, तो वो काम कैसे करेंगे, उनको पता कैसे चलेगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, राइट। तो प्रॉपर क्या है, कम्युनिकेशन हो रही है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लिए जा रहे हैं हर टाइम टू टाइम, टाइमली जो है डिसीजन लिए जा रहे हैं। कोई लेट्स सपोज कि सुपीरियर अथॉरिटी ने कोई इंस्ट्रक्शंस पास करी एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, कि इस तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है,
तो एम्प्लॉयज़ को वो करना ही नहीं आ रहा, उनको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, या फिर उस काम को, उस मशीन को चलाने का तरीका ही नहीं है उनको, तो वो काम कैसे होगा। तो वहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग के मतलब कि उन्होंने डिसीजन लेना होता है कि क्या हम इसके लिए एक प्रोफेशनल बंदे लेके आएंगे या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। तो ऐसे ये हमारे लिए क्या बनता है, हमारे लिए एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है। ह्यूमन रिलेशन, अगर हमारे जो सुपीरियर हैं उनका जो रिलेशन है एम्प्लॉयज़ के साथ है, डेफिनेटली अगर वो हर एक इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो उनका रिलेशन होगा वो बहुत बढ़िया होगा, राइट। उनका रिलेशन जो है वो बहुत बढ़िया होगा। उनका जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फैमिली की तरह फील करेंगे कि हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वो बिलोंगिंगनेस फील करेंगे एंड अपने जो है 100% देंगे। तो इस तरीके से मैनेजमेंट क्या है, एज एन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एज एन एक्टिविटी एक्ट करता है। सो दिस वाज अबाउट टुडे